बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव सप्तपुर में 7 अलग-अलग समुदायों के लोग रहते थे। इस गांव का नाम इसीलिए सप्तपुर पड़ा क्योंकि यहाँ 7 रंगों की तरह विभिन्न संस्कृतियां आपस में मिलकर रहती थीं। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसे लोग संस्कृति का वृक्ष कहते थे। इस पेड़ के नीचे हर शाम गांव के बुजुर्ग, युवा और बच्चे इकट्ठा होते और अपनी अपनी परंपराओं की कहानियां सुनाते। गांव में हर मौसम के साथ नया त्योहार आता था। दिवाली की रात को सब मिलकर तेल के दीप जलाते, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। होली पर पूरा गांव रंगों से नहा जाता। ईद पर अम्मा जान पूरे गांव के लिए सेवियां बनाती। क्रिसमस पर चर्च की घंटियां बजतीं और बच्चे उपहार पाने के लिए उत्साहित रहते। हर त्योहार, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, पूरे गांव का त्योहार बन जाता था। संगीत और नृत्य, सप्तपुर के हर परिवार में संगीत और नृत्य का अनोखा हुनर था। पंडित जी शास्त्रीय संगीत गाते थे और उनकी आवाज सुनने दूर दूर से लोग आते। चंदाबाई गरबा और गिद्दा का मेल दिखाती। अहमद भाई ढोलक बजाकर सबको नचाते। जब कोई त्योहार आता तो ये सभी अपनी कला से पूरे गांव को झूमने पर मजबूर कर देते। खाना और स्वाद, गांव में हर घर की रसोई से अलग खुशबू आती थी। पंडित शर्मा के घर से खिचड़ी और पकौड़े की खुशबू, रफीक चाचा के घर से बिरयानी की महक, डेजी आंटी के यहाँ से केक और कुकी जो की सुगंध। हर रविवार को गांव में साझा भोज होता था। सब अपने अपने घर का बना खाना लेकर आते और बरगद के नीचे बैठकर साथ खाते। वेशभूषा, गांव में हर कोई अपने पारंपरिक कपड़े पहनता था, लेकिन साथ में दूसरों की परंपरा का भी सम्मान करता था। महिलाएं कभी साड़ी पहनती तो कभी लहंगा, पुरुष कभी कुर्ता पायजामा पहनते तो कभी धोती या शेरवानी। त्योहारों पर सब एक दूसरे की पोशाक पहनकर खुशियां मनाते थे। परंपराओं का आदान प्रदान, गांव के लोग अपनी अपनी परंपराओं को साझा करना गर्व समझते थे। रामलीला और दुर्गा पूजा की धूम मचती। सूफी, कव्वाली और भजन कीर्तन साथ होते। शादी विवाह में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई रीति रिवाजों का मेल दिखता। हर परंपरा यहाँ एक नया रंग जोड़ती थी। ज्ञान और विद्या, गांव में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जहां हर धर्म और संस्कृति की किताबें थीं। बच्चे कहानियां पढ़ते और सीखते कि सब धर्मों का संदेश एक ही है। गुरुजी हर धर्म की कहानियां सुनाते और समझाते कि कैसे सभी धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। एकता और प्रेम, गांव के लोग एक परिवार की तरह थे। अगर किसी के घर शादी होती तो पूरा गांव मदद करता। अगर किसी पर कोई मुसीबत आती तो सब साथ खड़े रहते। चाहे फसल काटनी हो या नदी पर पुल बनाना। एकता की परीक्षा, एक दिन गांव के पास के जंगल से एक व्यापारी आया। उसने लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश की। अपनी अपनी जाति और धर्म का पालन करो, बाकी से अलग हो जाओ। लेकिन गांव के बुजुर्ग दादाजी ने सबको बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। उन्होंने एक कहानी सुनाई। यह पेड़ क्यों मजबूत है? क्योंकि इसकी जड़ें आपस में गुथी हुई हैं। अगर ये अलग हो जाएं तो पेड़ गिर जाएगा। गांव वालों ने समझा कि उनकी ताकत उनकी एकता में है। अंतिम संदेश, सप्तपुर एक मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से इस गांव को देखने और इसकी कहानियों को सुनने आते। गांव के प्रवेश पर एक पत्थर पर लिखा था, निष्कर्ष यह कहानी भारत के उस अद्भुत संस्कृति की है जहां विविधता ही इसकी खूबसूरती है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर रंग, हर भाषा और हर परंपरा मिलकर एक सुंदर इंद्रधनुष बनाती है।